सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। पीएसीएल पॉन्जी स्कैम। पीएसीएल घोटाले में निवेशकों को कितने पैसे मिले वापस, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी डिटेल। इसे टाइम्स नाउ नवभारत ने प्रकाशित किया है। पीएसीएल पॉन्जी स्कैम। पीएसीएल और निर्मल सिंह भंगू समेत इसके कई प्रवर्तक और निदेशक चिट फंड योजनाओं के माध्यम से निवेशकों से एकत्र किए गए 49,100 करोड़ रुपए को वापस करने में कथित विफलता के कारण कानूनी लड़ाई में फंस गए हैं। और पढ़ें। पीएसीएल पॉन्जी स्कैम। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को बाजार नियामक सेबी और अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति से पीएसीएल की पूंजी योजनाओं के निवेशकों को वितरित की गई और एकत्र की गई कुल राशि का ब्यौरा मांगा है। शीर्ष अदालत ने बाजार नियामक निकाय भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी और न्यायालय द्वारा नियुक्त पूर्व प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति से पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएसीएल की संपत्तियों की बिक्री, रिफंड की स्थिति और फर्म के निवेशकों के बकाये के बारे में नवीनतम विवरण प्रदान करने के लिए कहा है। 49,100 करोड़ का घोटाला। पीएसीएल और निर्मल सिंह भंगू समेत इसके कई प्रवर्तक और निदेशक चिट फंड योजनाओं के माध्यम से निवेशकों से एकत्र किए गए 49,100 करोड़ रुपए को वापस करने में कथित विफलता के कारण कानूनी लड़ाई में फंस गए हैं। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने सेबी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रताप वेणुगोपाल की उन दलीलों का संज्ञान लिया जिसमें कहा गया है कि नियामक अपने द्वारा अब तक उठाए गए कदमों और न्यायमूर्ति लोढ़ा की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को दाखिल करने का इच्छुक है। वेणुगोपाल की दलील पर पीठ ने सेबी और समिति की ओर से अब तक की गई कार्यवाही की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। अदालत ने पीएसीएल की संपत्तियों की बिक्री से अब तक प्राप्त धन, वितरित राशि और निवेशकों के बकाया का विवरण भी मांगा है। पीठ मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को करेगी। क्या है पूरा मामला? पीएसीएल यानी पल ग्रुप ने आम लोगों से खेती और रियल एस्टेट जैसे कारोबार के नाम पर करीब 60,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। कंपनी ने यह निवेश 18 वर्षों के दौरान गैरकानूनी तरीके से हासिल किया था और उसने निवेशकों को पैसा भी नहीं लौटाए। तब इस मामले में सेबी ने दखल दिया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में लोढ़ा कमेटी का गठन किया था। सीबीआई के अनुसार अगस्त 2022 तक कमेटी ने पीएसीएल और उससे जुड़ी संस्थाओं की संपत्तियों को बेचकर 878.20 करोड़ रुपए रिकवर किए थे। देश